नमस्कार। हरियाणा स्वाभिमान की टीम इस वक्त निलोठी में मौजूद है। मैं सिमरन कौर सहयोगी विकास व जितेश के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी यहां पर किसानों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपके आंदोलन को 10 दिन हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर हरियाणा की संस्कृति को जीवित रखते हुए भू समाधि ले रहे हैं और वो होके के साथ बैठे हैं। आप ये देखिए कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज 10 दिन के बाद भी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो सांकेतिक भू समाधि ले रहे हैं होके के साथ और इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि संविधान का पालन नहीं हो रहा। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे कई प्रांत के आए हुए बुजुर्ग वो यहाँ पर भू समाधि लिए हुए हैं और सरकार को 10 दिन के बाद भी जो एक वार्तालाप शुरू करना चाहिए था, इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था, वो नहीं किया। जिनकी उम्र 90 साल की जो उम्र है जी। और 90 साल की उम्र में जिनको अपने घरों में जिनकी हम सेवा करते थे, वो ज़मीन को बचाने के लिए आज भूमि समाधि सांकेतिक रूप से ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और सरकार को जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े बुजुर्ग वो इतनी सर्दी में, ये 95 साल का है, ये कोई 95 साल का है। और ये आप देखिए इधर भी इसी प्रकार से हमारे जो बुजुर्ग हैं, ये आप इधर देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे बुजुर्ग भू समाधि लेकर के और सरकार से गांधीवादी तरीके से हमारे किसान ये बार बार सरकार से आग्रह करते हैं कि इनकी ज़मीन की उचित कीमत मिले। जो मार्केट दर है वो इतनी कम ज़्यादा तय कर रखी है। पर अभी हम देख सकते हैं कि ठंड जो है बहुत ज़्यादा है और इन बुजुर्गों का जो है आराम करने का समय होना चाहिए ये। लेकिन क्या करें, ये मजबूरी में, ये खुशी से नहीं। आप देख रहे कोई धूप नहीं निकल रही, कितनी सर्द हवा चल रही है। और इस सर्द हवा में भी ये लोग सिर्फ अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से सांकेतिक भू समाधि ले रहे हैं और महात्मा गांधी द्वारा जो मार्ग हमें दिखाया गया संविधान सत्याग्रह, उसके अनुसार किस प्रकार से ये अपनी बात को उठाना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और सरकार किसी प्रकार से भी जो वार्तालाप शुरू करना चाहिए उस वार्तालाप को शुरू न करके संविधान का बार बार उल्लंघन कर रही है। तो दलाल साहब, आपने यहाँ पर हुक्का, आज बुजुर्गों ने हुक्का रखा हुआ है, तो इससे सरकार को क्या संदेश जाता है? इससे सरकार को, हुक्का तो हमारी हरियाणा की संस्कृति है, वो एकता का प्रतीक है। जब हम हुक्का पीते हैं तो हमारी एकता का एक संस्कृति का हरियाणा में हिस्सा है। तो हमारा पूरा हरियाणा नहीं, अब तो राजस्थान के भाई भी यहाँ हुक्का गुड़गुड़ा रहे, या 4 प्रांत के लोग, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के लोग, ये हुक्के के माध्यम से जो आज ये भू समाधि जो बुजुर्गों ने ली है उससे साफ साफ एक संकेत दिया है सरकार को कि जल्दी से या तो समाधान करो या हमें इच्छा मृत्यु का हमें अनुमति दो, ताकि ऐसी सरकार के समय जो संविधान का पालन नहीं करती और जब हमारी ज़मीन चली जाएगी तो हम भीख मांगने से अच्छा इस दुनिया से चले जाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी जो महिला शक्ति है वो इनका हौसला बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर रोज देशभक्ति के गीत गाती हैं। और अभी भी ये आपके इसी नीलोठी में रोड लेकर गया, हमने मावे जा कुछ ना मिलता, हमने मावे जा कुछ ना मिलता, हमारे बालक भूखे रोएंगे, मारिया का धीर बंद, हमारे बालक
दुख पाए हमें गोद गणे सुख पाए मारी गैलर में सभाई मारी आँखें धीर बंधई मारी गैलर में सभाई मारी आँखें धीर बंधई। हाँ, बहुत नुकसान हो तो रहा है। आपकी कितनी ज़मीन इसमें चली गई? मेरे और छोटे भाई और मेरी दोनों की 9 बीघा सरकारी चली गई ज़मीन। हमारे पास छोटी ज़मीन है। हम तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसी टाइम में हमारे विरासत हमारे वडेरों की मिली, उसमें हमें लघु और सीमांत काश्तकार बन गए। आज उसमें ये ला के रोड डाल दी केंद्र सरकार ने। हमारी बहुत नुकसान हुआ किसानों के लिए, बहुत भयंकर नुकसान है। मन की बात मोदी जी से। हाँ, मन की बात तो हमने मोदी जी ने की थी। मैंने को 135 करोड़ जनता को भारत ने मोदी जी मन की बात सुना है, तो किसानों की बात हमदर्द क्यों नहीं सुने? इसीलिए मेरे को लंक से बात करवाई थी, मैंने बात करवाई थी मोदी जी ने। मोदी जी फरमाया था कि सबसे ज़मीन खनिज पदार्थ में ज़्यादा लेनी पड़ती है और दूसरे में हाईवे नेशनल पर भारत सरकार को ज़मीन लेनी पड़ती है। किसानों की ज़मीन उपजाऊ 3 फसली ज़मीन को हाथ अड़ाया न जाए और कहीं बंजर ज़मीन में रोड डाली जाए, और बंजर ज़मीन नहीं है पास में तो किसानों की ज़मीन थोड़ी ली जाए और किसानों को मुआवजा उचित दिया जाए। तो कितने ये लोग आपके उसी पर प्रधानमंत्री खुद डिपेंडेंट फरमाए थे। और करनी और कथनी में बहुत अंतर लगता है मेरी दिल में। तो हैं? कितने लोग, कितने आपके परिवार के कितने सदस्य उस पर डिपेंडेंट हैं? मेरे परिवार का मैं 5 भाई हैं। मेरे पिताजी से 5 भाई, हम 5 भाइयों को हम जुआ हुआ, उसमें लघु और सीमांत काश्तकार हम बन गए। हमारा ज़मीन तो थोड़ी 3 हेक्टर है और 4 हेक्टर है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है। हम लघु और सीमांत काश्तकार है। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ से सर? मैं जालौर से हूँ, सांचौर जालौर से जी। आपकी भी यही समस्या है? हाँ, बस कितनी ज़मीन गई है आपकी? हमारे 6 बीघे गई हैं सरकार। 6 बीघे है सरकार के। और सरकार मुआवजा कितना दे रही है आपको? हाँ, बहुत कम दे रही है। डीएलसी रेट वही हमारे यहाँ की बहुत कम है, 1,80,000 रुपये है। अच्छा, हाँ, गुजरात हाँ, ये भाई साहब अंकल जी गुजरात से। गुजरात से हमारे बीच यहाँ पर एक किसान मौजूद है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम जयरूपा भाई वाघाजी पटेल, बनासकाठा। हम लोग, हमारा जो ज़मीन जा रहा है उसके बारे में हम आए हैं। हम सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांगे और मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। और हम लोग जब तक हमारा यहाँ से फैसला नहीं होगा, जब तक हम लोग कहीं से नहीं जाएंगे। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है, उतना ही मुआवजा देने पर अड़ी रहती है, तो हम लोग यहाँ से हटेंगे ही नहीं। इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे राष्ट्रपति मृत्यु से। की मांग हाँ, करेंगे। इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। आप लोग कितने, आप लोग बीवी बच्चों के साथ यहीं पर हैं या फिर आपका परिवार? हम लोग आए, परिवार एक 2 घर पे हैं, बाकी सब लोग हम लोग वहीं आए हैं। तो पीछे खेती कौन संभाल रहा है? खेती करने के लिए रखे हैं, 1-2 जन रखे हैं, बाकी आए हैं हम लोग। लेकिन हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। जब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से, तब तक नहीं हटेंगे। बनासकाठे से, हम बनासकाठा गुजरात से। यार साथ तो बहुत घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारे राजस्थान से प्रवेश करते ही ये 4 गांव में रह गए। नहीं तो दूसरी जमीन जो भारतमाला आती है ना, पहले हाईवे चलता उस पर डाली गई है, छोड़ी कर ली उस रोड को। यानी ये 4 गांव में रह गए राजस्थान के बोर्ड पर। हाँ, ऐसा मोड़ दिया खतरनाक। इस मोड़ वजह से इसकी जमीन 4 गांव परेशान। गुजरात से बहुत परेशानी। 22 किलोमीटर थराज से बुड्ढनपुर तक रोड हाईवे छोड़ा किया है। हाईवे पे 754 ने छोड़ा किया है। तो ये इसका गांव 4 लेना चाहिए ना। वो एरिया इसके साथ गौर अन्याय हुआ है। हाँ, इसके साथ वो गौर हार्दिक अन्याय। पटेल का ही है एरिया सारा नहीं, पटेलों का ही है। हाँ, पटेलों का ही है। हाँ, पटेलों सब का है, पटेलों सारा का ही है। सारा। पटेलों का है। सारा पटेल्स का एरिया। हाँ, जो 68 पे चलना था वो सीधा ले लिया हमारा 4 गांव को। नहीं तो 68 पे चलने का वाला था, लेकिन वो नहीं लिया, वो सीधे ले लिया। हमारी ज़मीन बहुत जा रही है, इसलिए नुकसान तो बहुत है। हाँ, 68 पे भी निकाल सकती थी। हाँ, मैं जोधपुर जिले से हूँ, उग्राराम सियोड़। मेरा मानना यह है कि एक तो पहली बात तो ये भारतमाला निकल रही है, इनके साइड में जो ये बाउंड्री वॉल है ये नहीं होना चाहिए। उनके साइड में किसानों को दोनों तरफ आने जाने के लिए सर्विस रोड देनी चाहिए गवर्नमेंट को। और हम उम्मीद भी रखते हैं गवर्नमेंट से, जब तक ये कानून मुआवजा 4 गुना नहीं देंगे, जब तक हम यहीं डटे रहेंगे परिवार के साथ और इच्छा मृत्यु की भी मांग करेंगे। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हम किसान हैं, हम उस कौम से हैं। हमारे बडेरा ने जर जोरू ज़मीन, ये 3 चीज़ हमेशा लड़ने के लिए ही होती है और उनके लिए लड़ते आए हैं। तो हम ज़मीन हम काश्त करके हमारा पूरे देश का पालन कर रहे हैं, हम पालनहार हैं, हम किसान हैं।
पूरे देश का पेट भरने वाले हैं। तो हम गवर्नमेंट को जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम दिल्ली जाएंगे और संसद पे कब्जा करेंगे। हम सारे किसान मिलके बिल्कुल करेंगे। हमारे ही तो बनाए हुए हैं ये सांसद, MP, MLA, ये सारे हमारे ही तो बनाए हुए हैं। मोदी तो आज मोदी है, कल कोई दूसरा था, अटल बिहारी था, पहले इंदिरा गांधी थी, परसों कोई दूसरा बनेगा। किसान तो एक भगवान है। तो आप संसद पर कब्जा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, संसद पर कब्जा करेंगे। हम जाएंगे, घेरेंगे। 26 जनवरी को तिरंगा है, हम फहराएंगे वहाँ। आप लोग फहराएंगे? पर बिल्कुल। रमेश दलाल जी कल कह रहे थे कि भाई हम शांतिपूर्वक तरीके नहीं, हम से शांतिपूर्वक की तरीके से जाएंगे ना। हम शांतिपूर्वक तरीके से गांधी जैसे तरीके से जाएंगे। जैसे गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, ठीक है ना, वो शांतिपूर्वक तरीके से ही गए थे। हम शांतिपूर्वक तरीके से ही जाएंगे। तिरंगा के साथ में जाएंगे, हमारा और संविधान सत्याग्रह के साथ में जाएंगे। संविधान में सब बराबर है। प्रधानमंत्री से लेके, किसान से लेके, मजदूर से लेके, आम आदमी तक सब बराबर है जी। हम लोग सही सही जाएंगे, सत्याग्रह करते जाएंगे और कोई रोकेगा नहीं। हम गांधी जी ने सत्याग्रह के दम पर ही तो इस देश को आज़ाद कराया था। तो हम 4 गुना मुआवजा नहीं ले पाएंगे क्या सत्याग्रह के आधार पर? ये सन 2013 का मामला है ना, और उसी मार्केट दर से लेंगे सर। पार्लियामेंट में इन्होंने ही किया था ये कानून। और या हमारी मांग है, आप 5 नुमाइंदे गवर्नमेंट के और 5 हमारे गांव के जिले से आप लेकर इनकी सर्वे किया जाए, रोड का सर्वे किया जाए, कहाँ ज़मीन क्या रेट है, कहाँ क्या रेट है। तो आप इसमें आपत्ति कहाँ है? हमारे को भी आपत्ति नहीं, किसानों को और गवर्नमेंट को कहाँ आपत्ति? आप गवर्नमेंट के रिटायर्ड जज उनको ले लो आप, और 4 नुमाइंदे और ले लो, 5 किसानों की कमेटी बना लो और उनसे सर्वे करवा लो। वो जो रिपोर्ट देती है वो हमारे को मंजूर है। वो जो जमीन का वो धरातल तो पर जाएंगे तो अपने आप ही अपने को पता चल जाएगा। आपके यहाँ पे सर किन जमीन है? हमारी ज़मीन तो बहुत है, लेकिन हमें इस ज़मीन में बहुत दुखी है। इसके अंदर सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया हो 4 गुना किसानों को उसके एवज में मुआवजा देने की 2013 में कानून बनाया था, जो के अंदर सरकार किसानों को नहीं दे रही। किसानों को बहुत भ्रमित कर रही है और धोखे से उनकी ज़मीनें ली जा रही हैं। जी सुनिए, 10 दिन से आप लोग यहाँ पे हैं सभी इस आंदोलन में, तो आपकी सरकार से क्या उम्मीद है? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था, 4 गुना मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और उसको एक सरकारी प्लॉट देने के लिए कहा था, जो कि हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं किसानों को उस कानून के तहत उन ज़मीन जो अधिग्रहण की है उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। जी सर, आपका? बस जो सरकार ने घोषणाएं की थी कि भाई 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, तो वो नहीं मिला है अब तक। तो वो दिया जाए वो किसानों को दिया जाए। तो आपसे अब सरकार से वो क्या उम्मीद है कि वो देंगे या नहीं? बस उम्मीद तो है, उसी उम्मीद के सारे ही बैठे हैं जो दूर से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से किसान यहाँ परिवार के साथ, महिलाएं भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं जो बैठे हैं। तो इनको मुआवजा दें। आपके चैनल के माध्यम से हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे को मुआवजा जल्दी से जल्दी दे। धन्यवाद। सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं जिन्ना ना पहलवानी लोठी से हैं। तो आपकी यहाँ पर आप संविधान सत्याग्रह आंदोलन में ये जो आंदोलन है जी, ये ठीक है, हमारी ज़मीन है जो कोडिया की बात आ रही है, और ये जो किसान हैं जो इसको हमारे लिए मुआवजा बढ़ना चाहिए। जो रमेश के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा है इसको बड़ा होना चाहिए, और हम 31 हो गए, इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। हाँ जी। तो सरकार से आपको उम्मीद है कि सरकार मानेगी? हाँ, उम्मीद है जी हमें। एकता बल है, डू नॉट लूज सच, ट्राई अगेन, अंडरस्टैंड। हाँ जी, यस, धन्यवाद। जो बुजुर्ग हैं वो भी इच्छा मृत्यु के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं हुक्का लगाकर। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 71 साल। इतनी ठंड के मौसम में आप यहाँ पर इच्छा मृत्यु के लिए बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं या तो सरकार संविधान का कानून का पालन करते हुए हमारे को भिक्षा मांगते, हम उचित मुआवजा दे या हमें मृत्यु दे। हाँ दे, हमारी ज़मीन
समझ गया। कौड़िया भाव ले रही, हम नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते? नहीं, हम भीख नहीं मांगते, सरकार दो रहा है, बिल्कुल भी। बस भीख नहीं मांगते आप, हाँ, अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांगते हैं। हमारी पुरजों की दी हुई विरासत है, हमारी बड़ी मेहनत है। पर इस टाइम पर आपको आराम करना चाहिए, बहुत ही ठंड है। आने वाली पीढ़ी हमने गाली देंगी। अच्छा। अगर हमारे बुजुर्ग ये करके ना, हम गाल नहीं खाते। गांव कहाँ से हैं आप वैसे? गाँव मांडोठी। मडोठी कहाँ पर है ये? ये बाढ़ के पास, जिला झज्जर, तहसील बालोडर, झज्जर। दलाल खाप 83। अच्छा, हाँ, हरियाणा से ही हैं आप? हाँ, मर के जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगते हम। हमने जाना, स्वर्ग में जाना है। या तो प्रधानमंत्री दे दो हमारे को अच्छा मृत्यु, अभी मर जाओ ना, हमारे को उचित मुआवजा दो, जो कि हमारे मुआवजे पास। की मांग के लिए आप यहाँ इच्छा मृत्यु? हाँ बिल्कुल। तो जब से आंदोलन चल रहा है तभी से आप यहाँ? बिल्कुल, जब से चल रहा आंदोलन हमारा ही था। तो यहीं रहते चलते हैं? रहे, हाँ यहीं बैठते हैं। अच्छा, हाँ, हम सर्दी गर्मी ना मानते। नहीं मानते? हाँ, किसान घर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, हम रात नहीं पानी दिया, हाँ बरसात में भी पानी दिया, हाँ समस्या में रात ने ना सांप ताम ना डरते, ना मरने से डरते, मरना से सरकार दे दे, हम ना अभी मर जाओ, या हमारी ज़मीन छोड़े, हम मुआवजा दो। मुआवजे की अच्छा, मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कम से कम 5 करोड़, कम से कम। 5? हाँ बिल्कुल, 1 एकड़ का 5 करोड़। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।